नमस्कार, मैं हर्षिता। आप देख रहे जनाधिकार न्यूज। जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर पार्षद उम्मीदवारों के फॉर्म की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है निर्दलीय पार्षद उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह का। निर्दलीय पार्षद उम्मीदवारों ने जनसंपर्क द्वारा प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर रखते आज हमारे स्टूडियो में आए हैं निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार जावेद चौधरी, जो वार्ड 29 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं जावेद चौधरी से और जानते हैं उनका उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का। जावेद चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप एक युवा हैं और जैसे कि हम जानते हैं युवा राजनीति से बहुत दूर जा रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का? हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य विकास को लेकर। मैं पिछले 5 साल से राजनीति में हूँ। कांग्रेस पार्टी से वार्ड 86 से उपाध्यक्ष रहा हूँ। राजनीति में आने का उद्देश्य था हमारे वार्ड में विकास कराना। माननीय विधायक महेश जोशी जी चुनाव लड़ने जब हमारे वार्ड में आए थे तो हम सभी ने उनका साथ दिया और हमने उनके सामने अपनी कुछ शर्तें रखी थी विकास को लेकर के हमारे वार्ड में ये काम किए जाएं, जिसमें प्रमुख था शिक्षा व्यवस्था, दूसरा था हमारा स्वास्थ्य को लेकर के हमारे वार्ड के अंदर एक डिस्पेंसरी बनाई जाए, तीसरा हमारे यहाँ पे रोडों की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था को लेकर था। लेकिन 2 साल कांग्रेस सरकार को होने वाले हैं, जिन मुद्दों को लेकर हमने उनका सहयोग किया था उनमें से कोई काम वार्ड के अंदर नहीं हुआ। इसी चीज को लेकर हमने आज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वार्ड 29 से उम्मीदवारी की है और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। लोगों का मैंडेट हमारे साथ में है और विकास को लेकर हम चुनाव में आए हैं कि हमारे वार्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास करा सकें। शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, रोड की जो समस्या हमारे वार्ड के अंदर हैं वो सही हो, सफाई व्यवस्था बिल्कुल नील है जयपुर के अंदर। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र को अगर नजर डालें तो शिक्षा के स्तर में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो आपका इस बार उद्देश्य क्या होगा, विकास या फिर शिक्षा को बढ़ावा देना? मैम, विकास के साथ साथ हमारा अहम जो मुद्दा रहेगा वो शिक्षा को बढ़ावा देना है, क्योंकि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे तभी हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ पाएगी। आज हमारी वार्ड के अंदर ये स्थिति है कि युवा जो जवान पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा नशे की लत में डूबी हुई है और उसका अहम कारण है शिक्षा का नहीं होना। क्षेत्रीय हमारे जितने भी क्षेत्रीय पार्षद यहाँ पे 15 से 20 साल में जो भी आए हैं उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई काम नहीं किया है। उसका अहम कारण है कि आज हमारी जो जवान पीढ़ी है वो नशे की लत में डूबी हुई है और आज ये हाल हो रहा है कि हमारे जो जवान युवा पीढ़ी है 10वीं 12वीं पास करने के बाद में भी उनको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है और अति पिछड़े वर्ग की गिनती में हम लोग आते हैं। जैसा कि हम देखते हैं युवा पीढ़ी जो है राजनीति से बहुत दूर जा रही है और इसी का फायदा वरिष्ठ नेता है वो उठा रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इससे आपका क्या ये भी है कि अधिक से अधिक जो युवा हो उन्हें राजनीति की तरफ जागरूक करना? मैम, युवाओं का राजनीति से दूर होने का एक कारण है कि जो आज हमारे सीनियर लीडर हैं उन्होंने इस तरह से गंद जो फैला रखी है, युवाओं की सोच को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। कोई भी आज युवा राजनीति में आना नहीं चाहता क्योंकि भ्रष्टाचार इतना पनपा हुआ है हमारे यहाँ पे। जिस चीज़ के लिए टेंडर पास होते हैं उसको लोग बीच में ही खा जाते हैं, यहाँ का टेंडर वहाँ उठा के कर देते हैं। तो युवाओं की जो सोच है वो राजनीति से दूर होती जा रही है। हमारा एक एजेंडा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम राजनीति से जोड़ेंगे और जो भ्रष्टाचार यहाँ पे फैला रखा है लोगों ने, हम उसको लोगों के सामने लाके रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि शिक्षा हम लोगों को देंगे तभी जाकर लोग राजनीति में भी आएंगे, जवान पीढ़ी तभी राजनीति में आएगी। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं इसके बारे में, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि राजनीति गंदी चीज़ क्यों है। क्योंकि लोगों के ज़हन में हम इसलिए बैठा हुआ है कि हम लोगों ने उसकी शिक्षा नहीं ले रहा कि शिक्षा की तरफ जब हम लोगों को मोड़ेंगे तभी उनको ये चीज़ समझ में आएगी। अब राजनीति में शुरू होगा छीना छाटी का दौर। अपने होंगे बेगाने, दोस्तों में आएगा ताना तानी।
इसी तरह हमारा चैनल देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर पसंद आए तो शेयर भी करें।